जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रमुख धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ जी, पूरब में जगन्नाथपुरी जी, पश्चिम में द्वारका जी और दक्षिण में रामेश्वरम जी। इन 4 धामों को ही धाम प्रमुख धाम क्यों कहा गया और इन्हें धाम क्यों कहते हैं, धाम ही क्यों कहते हैं इन्हें? इनकी स्थापना किसने की और इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है? हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और ये कहाँ पे हैं? तो यदि हम चारों धाम की बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी हैं, पूरब में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी हैं, पश्चिम में द्वारका जी गुजरात में है और दक्षिण में तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम जी हैं। तो पहले क्या होता था कि ये यहाँ भगवान की पूजा बहुत समय से की जाती थी। लोग उत्तर के लोग बद्रीनाथ जी की पूजा करते थे, पूरब के लोग पुरी जी की पूजा करते थे, पश्चिम के लोग द्वारका जी की और दक्षिण के लोग रामेश्वरम जी की पूजा करते थे। लेकिन ये लोग दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ भगवान की पूजा नहीं करा करते थे। उन्हें उनके बारे में पता भी नहीं था इवन। इसलिए हमारे 8वीं सदी में श्री शंकराचार्य जी ने केरल में जन्म लिया। उन्होंने ये देखा कि ये समस्या पूरे भारतवर्ष में है। लोग संगठित नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है अपने धर्म का, अपने भगवान का, उनके निवास स्थान का। इसलिए उन्होंने इन चारों स्थानों को 4 धाम के नाम देकर लोगों को बताया। और धाम की बात करूं तो धाम मतलब होता है निवास स्थान। यानी उत्तर में भगवान विष्णु जी निवास करते हैं, पूरब में पश्चिम में भगवान कृष्ण जी जगन्नाथ जी निवास करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम जी शिव जी निवास करते हैं। तो जहाँ भगवान का निवास स्थान होता है उसे हम धाम कहते हैं। अब यदि बात करी जाए उत्तर की तो उत्तर में भगवान बद्रीनाथ जी भगवान विष्णु जी का निवास स्थान है। उन्होंने वहाँ पे बहुत तपस्या करी थी। उत्तर दिशा जो है वो मानी जाती है तपस्या के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए। कई मान्यताएं हैं उत्तर में, जैसे भगवान विष्णु जी ने बहुत तपस्या करी थी। यहाँ पे नर और नारायण ऋषि थे 2, उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। माता लक्ष्मी ने बेर का वृक्ष धारण करा था। बद्री मतलब बेर को कहते हैं। बेर का वृक्ष धारण करा था विष्णु जी को ठंड से बचाने के लिए। ऐसी कई मान्यताएं हैं यहाँ पर। और उत्तराखंड में वहाँ बद्रीनाथ जी के पास अलकनंदा नदी बहती हैं, गंगा होके पूरे भारतवर्ष में गुजरती हैं। इसलिए बद्रीनाथ जी का बहुत महत्व है, इसलिए इसे धाम कहा गया। यदि हम पूरब की बात करें जगन्नाथपुरी जी की, तो वहाँ की रथ यात्रा तो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान खुद भक्तों के संग बैठकर खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं। वहाँ पे केवल एक ही चीज़ सर्वोपरि है, वो है भक्ति। सभी लोग बस भक्ति करते हैं और वहाँ पे कोई भी धर्म जाति किसी का कोई भेदभाव नहीं है। सभी को प्रसाद वितरण होता है और सभी भगवान के संग चलते हैं फिरते हैं। तो भक्ति के चक्कर में वहाँ पे उसे भी धाम बनाया गया। तीसरी बात करी जाए पश्चिम की, श्री द्वारका जी की, तो श्री कृष्ण जी ने वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करा, उसे अपनी राजधानी बनाया। और क्या चीज़ स्थापित करी? धर्म, कर्म, कर्तव्य, नैतिकता। आज इन्हीं के सहारे हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं धर्म, कर्म, नैतिकता की वजह से हमें इसे एक धाम कहते हैं। यदि हम चौथे बात करें रामेश्वरम जी की, तो भगवान राम जी ने शिव जी की तपस्या करी थी और वहाँ मंदिर की स्थापना करी है तथा पूजा करी। यदि हम संप्रदाय की बात करें तो भगवान बद्रीनाथ की बात करें तो वहाँ वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, जो भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो उनका बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यदि हम दक्षिण में रामेश्वरम जी की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय के लोग जो राम को मानते हैं और शैव संप्रदाय के लोग जो शिव को मानते हैं, वो दोनों की एकता का प्रतीक भी है रामेश्वरम। इस हिसाब से पूरे भारतवर्ष को एक आध्यात्मिक, एक भक्ति रूप में जोड़ने के लिए, एकता के लिए इन चारों धामों का बहुत महत्व है। कहते हैं इन चारों धामों की एक बार यात्रा कर ली तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।